नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो बाघ प्रभावित क्षेत्रों से ही होता है, टाइगर टेरिटरी से ही होता है और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है। आज भी मैं आप लोगों को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोहान की एक ऐसी लोकेशन दिखाने लेके आया हूँ दोस्तों, जहाँ पे आना लोकल्स के बिना तो शायद पॉसिबल ना भी हो। हालांकि ये जगह रोड से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन है ये फॉरेस्ट के अंदर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लोकल्स की मदद के बिना आना पॉसिबल है ही नहीं। अभी जैसा कि और बिल्कुल कोर टाइगर की टेरिटरी है दोस्तों, लेकिन इस जगह इस समय के बाद, अभी हल्की हल्की बरसात पड़ रही है, शाम होती जा रही है, इस समय के बाद टाइगर की इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगी कि शायद यहाँ आना पॉसिबल ही ना हो, कि किसी के लिए भी, लोकल के लिए भी, बाहर वाले के लिए भी। दोस्तों, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि लोकल्स के बिना यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता है दोस्तों कि जंगल में लोकल्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी मदद, जो अपने लोकल के भाई बंधु होते हैं, इनकी मदद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लेता है। हम तो जैसे एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हमारा कंटेंट के क्रिएशन में मुझे तो कई बार लगता है कि अगर ये लोकल के भाई बंधु मेरी मदद ना करें तो शायद इस तरह का कंटेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर भी ना पाऊं। लोकल्स की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, लोकल्स के कुछ किस्से ऐसे होते हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड तो किस्से मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, और सुपर नेचुरल जो किस्से होते हैं, जैसे कि ये चीजें पहाड़ों पे ज्यादा थोड़ा सा ट्रस्ट करी जाती हैं, तो ये जो किस्से होते हैं ना दोस्तों, ये भी टाइम टाइम पे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आज आज एक ऐसा ही किस्सा लेके मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। वो किस्सा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिएगा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग वो किस्सा होगा। और वो किस्सा जो है वो भेड़ पालकों ने मुझे बताया था। भेड़ पालकों को दोस्तों मैं कैंप पे इसलिए नहीं लेके आ पाता कई बार, भेड़ पालकों से भी मेरा काफी मिलना जुलना लगा रहता है, जो 11 महीने जंगल में रहते हैं, 1 महीने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन उनका जो लैंग्वेज कंसर्न होता है ना, वो एक तो कैंप शायद तो होते ही है, दूसरा प्लस लैंग्वेज कंसर्न भी उनके साथ चलता है। उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, कई बार मुझे भी समझने में समय लग जाता है, तो इसलिए उन्हें कैंप पे नहीं ला पाता मैं। जो भेड़ पालकों ने मुझे पिछली बार एक किस्सा बताया था, वो तो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर ही दिया था, जिसमें वो टाइगर की बात बताई थी मैंने, कि वो कंधे पे बकरी थी और वो गिर गई थी। और आज जो मैं किस्सा बताने वाला हूँ दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो मैं जगह के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, फिर वो किस्सा बताता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आते हैं, और जब उन्हें टाइगर नहीं मिलता है यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे टाइगर तो है नहीं, या दिखता नहीं, टाइगर कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा। हम उसे ढूंढ रहे होते हैं सफारीज में, नदियों के पास, या अलग अलग जगहों पे, लोकेशंस पे, या कई बार नाइट ड्राइव्स में। लेकिन वो देखिए कैसी लोकेशन पे बैठा होता है। जब गर्मियां हो ना, तो हमेशा वो ऐसी लोकेशन पे बैठेगा। ये उसका बिल्कुल परमानेंट अड्डा है। जिसे मैं कह रहा था ना कि अभी ये जगह ऐसी है कि अभी इस समय के बाद यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, वो मैं इसीलिए कह रहा था दोस्तों। यहाँ पे पानी भी है, एकदम धूप से छुपने का माहौल भी है। अभी तो हालांकि आने वाले दिनों में मौसम बदल रहा है, बरसात शुरू हो गई है। अब यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गर्मी जाने की तरफ ही है, खत्म ही हो चली है। लेकिन जो टाइगर नहीं हमें दिख पाता ना, वो ऐसे एरियाज में बैठता है, शैलो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डीप एकदम। यहाँ जामुन के सारे पेड़ हैं, जामुन के पेड़ों में ठंडक रहती है। नीचे की तरफ ये जो जगह है, यहाँ पे कभी पानी सूखता नहीं, इन स्रोतों का पानी कभी नहीं सूखता। पूरे जंगल का पानी सूख जाएगा, लेकिन यहाँ का नहीं सूखेगा। दोस्तों, ये जो एरिया है ना, ये एक बहुत बड़े टाइगर का, मतलब आप अगर कभी इस तरफ आएंगे, मोहान की तरफ आएंगे, तो मोहान में जहां मैं रहता हूँ, वहां तो एक टाइग्रेस रूल कर रही है। और टाइग्रेस का सीधा होता है, वो सीधा खाने पे फोकस रहता है कि शिकार, और प्लस अपने बच्चों को खाना खिलाना। इसके अलावा वो ज्यादा रोर वगैरह करना या डोमिनेटिंग उसका नेचर नहीं होता यूजुअली। वो खतरनाक जब होती है, जब उसके बच्चों को खाना ना मिले, या उसके बच्चों को कुछ हानि पहुंचे, कुछ हो जाए, तो फिर तो वो माफ नहीं करती किसी को भी। अदरवाइज उसका रुद्र रूप इतनी आसानी से दिखता नहीं है। लेकिन ये जो टेरिटरी है ना, ये मोहान का ही पार्ट है, बस थोड़ा सा आगे आगे को चल के है, होगा जहां मैं रहता हूँ वहां से 1 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए टेरिटरी चेंज होती है, और यहाँ ये जो एरिया है, ये इतने बड़े साइज के टाइगर का एरिया है। यहाँ पे किसी से भी पूछ लो, सब यही कहते हैं कि इस एरिया में सबसे बड़ा टाइगर यहाँ रहता है, और उसी का ये अड्डा है जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं। वो तो समय है, देखिए पीछे की तरफ बार्किंग डियर की भी कॉल हो रही है। अभी वो दूसरी तरफ होगा, जहाँ पे मोहन का नया गेट डेवलप हुआ है ना, वो उस तरफ होगा। दोस्तों, जहां मैं अभी थोड़ी देर पहले खड़ा था, वो बड़े साइज वाले टाइगर की टेरिटरी में, उसके सामने वाले जंगलों में एलिफेंट थे, लेकिन मेरे पास बायनोकुलर नहीं था, तो वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। लेकिन आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली दिखाऊंगा, वो फैमिली जरूर दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए आप एक डियर्स की फैमिली देखिए। शाम का समय है, कितना सुंदर लग रहा है इन्हें देखना।
दोस्तों मैं चाहता था कि जब मैं आपको ये वाला किस्सा सुनाऊं ना, जो भेड़ पालकों ने मुझे सुनाया, ये मैं अपनी टेरेस पे से सुनाऊं आपको, जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह की छत से सुनाऊं। क्योंकि ये जो छत है, ये जो मोहान में जहाँ मैं रहता हूँ, ये एरिया खुद तो बफर जोन में है। ये घर भी, ये छत भी, ये गांव भी, ये सब तो बफर जोन में है। और ये सामने वाली सड़क भी, जिस पे अभी इक्का दुक्का रात को गाड़ियाँ चलती भी हैं, दिन में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है मोहान में। जैसे कि यहाँ से काफ़ी मेन रोड है, ये अल्मोड़ा रानीखेत जाने का रास्ता, मरचूला, गैरसैंण, भिक्कियासैंण, सबका रास्ता इधर से ही जाता है। तो लेकिन रात को यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ी चलती है, जंगलों में गाड़ियों को छोड़ा नहीं जाता। तो मैं चाहता था कि ये जो किस्सा है ना, ये मैं आपको अपनी छत पे से ही बैठ के सुनाऊँ। और ये सामने की तरफ सारा कोर एरिया है, ताकि हम जंगल की आवाज़ें भी सुन सकें साथ साथ। और दूसरी बात क्या कि अगर कोई साइटिंग का चांस, जैसे कि मोहान में कभी भी साइटिंग का चांस बन सकता है दोस्तों। कभी भी ये नहीं सोचा जा सकता यहाँ कि यहाँ मतलब कब साइटिंग हो सकती है, कब नहीं हो सकती। किसी भी समय यहाँ पे साइटिंग का चांस बिल्कुल बन सकता है। दोस्तों चलिए, इस किस्से की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा भेड़ पालकों के बारे में बता देता हूँ। हालांकि काफ़ी लोगों को भेड़ पालकों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। दोस्तों भेड़ पालक क्या होते हैं कि वो किराए पे बकरियां चराते हैं या भेड़ें चराते हैं। किराए पे चराने का मतलब है, सपोज मैंने अपनी कोई 2000 बकरियां खरीदी, 1000 बकरियां या भेड़ खरीदी, और मैंने कुछ लोगों के ग्रुप को, उनका वो व्यवसाय होता है, उन लोगों को दे दी और उनसे कह दिया कि 1 साल बाद या 8 महीने बाद, 10 महीने बाद ये मुझे वापस चाहिए। और जब तक वो 8-10 महीने बाद या 1 साल बाद जब वो उन्हें वापस दी जाती है, तो उन पर ऊन आ जाती है। तो वो ऊन, उनके जो ऊन होते हैं, वो ऊन को कटिंग करके फिर उनकी ऊन उतार ली जाती है, फिर उन्हें दोबारा से वही कर दिया जाता है कि दोबारा से दे दिया जाता है, जब तक वो अपना चलने फिरने की उसमें रहती हैं, अपनी एज में रहती हैं। तो ये एक व्यवसाय है। इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जंगलों में इन भेड़ों को चराते हैं, और भेड़ों को चराने के लिए बड़ा जंगल चाहिए। 1000-2000 भेड़ें अगर चरेंगी तो ओवर ग्रेजिंग भी होती है कई एरियाज़ में, तो वो फसलें भी खा जाती हैं। इसलिए उनको ऐसी जगहों पर नहीं रखा जाता, घर के आसपास वाले एरिया में, जंगलों में ही उन्हें चराया जाता है। तो जंगलों में जब उन्हें चराने का जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें भेड़ पालक कहा जाता है दोस्तों। अच्छा खासा अर्न भी वो कर लेते हैं, ऐसा मतलब मेरी तो जैसे भेड़ पालकों से काफ़ी मुलाकात हो जाती है। भेड़ पालक बेसिकली दोस्तों रहते हैं ऊंचे एरियाज़ पे। ऊंचे एरियाज़ मतलब बुग्याल वाले एरियाज़ में, हिमाचल वाले एरियाज़ में। लेकिन जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो मिली हुई है, तो वहाँ के भी कई बार भेड़ पालक इधर आ जाते हैं और यहाँ के भेड़ पालक कई बार उधर क्रॉस कर जाते हैं। दोस्तों वैसे तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इनके पास ना एक लाइसेंस होता है। इसकी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भेड़ पालक होते हैं, इनको एक लाइसेंस इशू करती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये लोग इनको जंगलों में घूमने का, जंगलों में रहने का एक परमिशन होती है। वो लाइसेंस, जब लाइसेंस होता है तभी आप भेड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं, भेड़ पालक बन सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो आप जंगलों में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे लाइसेंस होने के बावजूद भी आप जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस इशू करने बंद किए गए हुए हैं कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टाइगर का खतरा ज़्यादा है, तो जान माल का खतरा हो सकता है। तो इसलिए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टाइगर डोमिनेट करता हो, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स डोमिनेट करते हो, स्पेशली टाइगर ही डोमिनेट करता हो, ऐसे एरियाज़ के लिए इशू नहीं किए जाते ये जो लाइसेंसेज होते हैं। लेकिन भेड़ पालकों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती दोस्तों। लाइक मान लो जी, जंगल में कोई जा रहा है, जंगल में चले जा रहा है, तो उसमें रास्ते में कोई बाउंड्री तो पड़ती नहीं है, या कोई बोर्ड्स वगैरह सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कोई फेंसिंग वगैरह तो हो नहीं रखती कि यहाँ मतलब बिल्कुल, कहीं अगर फेंसिंग कहीं है भी तो कई जगह फेंसिंग ब्रेक भी होती है। तो जिसकी वजह से उन्हें, जो मुझे भेड़ पालकों ने बताया कि कई बार उन्हें ऐसा पता नहीं चल पाता कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट है कि ये बाहर वाला पार्ट है, ये दूसरे किसी जंगल का पार्ट है। जिसकी वजह से वो कई बार ऐसे एरियाज़ में कर लेते हैं जो कोर एरियाज़ होते हैं ना, बिल्कुल जहाँ पे टाइगर बिल्कुल डोमिनेट कर रहा होता है, या जहाँ पे बिल्कुल इंसान की आवाज़ तक नहीं जाती। ऐसे एरियाज़ में, वैसे तो वो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में ही रहते हैं जहाँ पे दोस्तों इंसानों की आवाज़ तक भी नहीं जाती। बहुत दूर दराज एरियाज़ में वो अपनी भेड़ों को चराते हैं। और 2000 का तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार भेड़ों वाले ग्रुप भी मैंने देखे हैं, जिनकी कुछ भेड़ वो नीचे लेके आ गए, कुछ भेड़ ऊपर का एक उनके साथी ऊपर लेके बैठे हुए हैं, ऐसा। तो दोस्तों जब ये ऐसे जंगलों में रहते हैं, ऐसे जंगलों की परिस्थितियों को देखते हैं, ऐसे जंगलों में घूमते हैं, जिसकी वजह से जो इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमारी लाइफ से बहुत अलग होते हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी जंगलों में ही बीतती है। तो जब बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जैसे जनवरी का महीना हुआ, जनवरी के महीने में वहाँ पे ऊपर के एरियाज़ में बर्फ़बारी हो जाती है।
जनवरी फरवरी में इनमें काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी में भेड़ वैसे तो रह लेती, सर्वाइव तो कर लेती हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए चरने के लिए स्पेस नहीं बचता। उस टाइम पे भेड़ पालक उन्हें लेके नीचे आते हैं। उसी टाइम पे दोस्तों वो हमसे मिल पाते हैं, मतलब जो ये अपनी जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, ये उस टाइम पे वहाँ आते हैं। और ये जब ये जंगल से भाग, वैसे यहाँ पे भी वो जंगल में ही रहते हैं, ऊपर के एरियाज में जंगल में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। वो बाहर आते हैं अपने राशन वगैरह के इंतजाम के लिए। जब वो अपने राशन वगैरह के इंतजाम के लिए आते हैं ना दोस्तों, तब उनकी हमसे मुलाकात हो जाती है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक किस्सा भेड़ पालकों ने मुझे, और मैं काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ। उनकी लाइफ भी बड़ी मुझे इम्प्रेसिव सी लगती है, मतलब ल्यूक्रेटिव लगती है, या कह सकते हैं मतलब अलग सी ही है उनकी ज़िंदगी। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, वाइल्ड लाइफ से ही जुड़े हुए लोग भी होते हैं, तो उनके वाइल्ड लाइफ के भी बहुत सारे किस्से होते हैं। तो उनसे मैं कई बार किससे ये ऐसे वैसे पूछता रहता हूँ, उनका बिठा के उन्हें चाय नाश्ता कराना, ये सब कराने की कोशिश रहती है। वैसे तो कोई गरीब तो वो होते नहीं, मैं ऐसे ही बोलूँ कि दोस्तों वो गरीब होते हैं, गरीब वो नहीं होते। बट ये है कि हाँ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो होता ही है, क्योंकि वो सब जिंदगी से दूर हैं और ऐसे एरियाज में भी रहते हैं जहाँ इंटरनेट भी नहीं है, तो उन्हें कई बार न्यूज़ भी नहीं पता होती कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो जब वो यहाँ आते हैं, तो अब जब वो यहाँ आते हैं तो मैं उनसे थोड़ा सा वेलकमिंग नेचर देके उनसे बातें करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी पिछली बार मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि वो कोर एरिया में चले गए थे और वहाँ पे टाइगर ने उन पे अटैक करने की कोशिश करी और उनकी बकरी भेड़ को ले जाने की कोशिश करी, रातों रात को उन्होंने अपने डेरा बदला। वो स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी। उसी तरह दोस्तों आज की जो मेरी स्टोरी है ना, ये थोड़ी सी सुपर नेचुरल पावर्स से रिलेटेड है। कि मैंने उनसे पूछा कि जैसे आप लोग रहते हैं, कि आप लोग का ग्रुप होता है 8-10 का या 5-7 का, जितने का भी ग्रुप होता है, तो आप लोग जंगलों में, आपको डर नहीं लगता? मतलब ऐसे बियाबान जंगल हैं, हम तो जंगल की, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हम जंगलों में जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि चीखों की आवाज़ सी आती है। मैंने ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जो बहुत बियाबान जंगल होते हैं वहाँ चीखों की आवाज़ आती है। और कई बार ऐसा माना जाता है कि कुछ एरियाज होते हैं जैसे पहाड़ों पे गाड़ियाँ वगैरह गिर जाती हैं, तो जहाँ से पहाड़ों पे गाड़ियाँ वगैरह गिर जाती हैं वहाँ पे मंदिर बना दिए जाते हैं। वो सिर्फ यही सोच के साथ बनाए जाते हैं कि जैसे जो उनकी जो गिरे हैं वो आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, ये सब सोच के। दोस्तों तो मैंने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता ऐसे जंगलों में, खतरनाक जंगलों में? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ ना एक ऐसा चलता है कि जैसे एक होता है कि हम हैं जूनियर, हम वहाँ पर चलती है, मतलब ये जैसे सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का हिसाब चलता है। तो कि हमारे में चलता है सीनियोरिटी का हिसाब। तो जो हमारे सबसे बड़े सीनियर होते हैं ना, जैसे हम तो जूनियर है, हमारा काम है यहाँ पे भेड़ों को लेके चराना, ये सब कुछ करना। जो जूनियर होते हैं ना, ये सब जो ये सुपर नेचुरल वाली जो चीज़ें होती हैं उनको जो है सीनियर्स हैंडल करते हैं। मैंने कहा सीनियर्स कैसे हैंडल करते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि वो पूजा पाठ करते हैं। लाइक कह सकते हैं कि वो पूजा पाठ करते हैं एक तरह से, अब वो उसे जादू टोना कह लो या कुछ भी कह लो। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हम रात को कहीं अड्डे पे रुके, दिन में तो कह रहा हम कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास होता नहीं, लेकिन रात को जैसे अड्डे में रुके, तो वो क्या करते हैं, उनके सीनियर जो उनके साथ होते हैं, टीम के सीनियर, वो अपने मंत्रोच्चारण से उसको ना उसका घेरा बना देते हैं, उस एरिया का एक घेरा बना देते हैं। उस घेरे के बाहर कोई नहीं निकलता, ना तो वो भेड़ निकलती उस घेरे से बाहर, ना ये खुद निकलते कि उन घेरों से बाहर रात को। ऐसा इनका विश्वास है कि उस घेरे के अंदर आके टाइगर अटैक नहीं कर सकता। मतलब ऐसा इन्हें लगता है, ये मंत्रों की शक्ति, वही सुपर नेचुरल थॉट प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि उस घेरे के अंदर, उस घेरे पे वो विश्वास करते हैं, उन मंत्रों पे उनका इतना विश्वास होता है कि उस घेरे के अंदर नहीं आएंगे। वो एक लकीर खींच देते हैं, घेरा बना देते हैं, घेरे के अंदर अंदर उनका अड्डा रहेगा, डेरा रहेगा। वो रात को उस अड्डे से बाहर नहीं जाएंगे। वो उनके जो सीनियर होते हैं उन्हें बता देते हैं कि रात को इससे कोई बाहर नहीं निकलेगा, अगर रात को इससे कोई बाहर निकला तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा मतलब थोड़ा डरावना सा हिसाब। तो वो मुझे बता रहे थे कि जैसे हमारे गुरु थे वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी थे, अभी तो वो दुनिया में नहीं है, मैंने उनसे मिलने की भी इच्छा जाहिर करी थी क्योंकि, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो शिक्षा है उनके परिवार वाले ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरु थे वो घेरा बना देते थे, एक बार वो जैसे हर बार घेरा बना देते थे। एक बार क्या हुआ कि भेड़ एक दो भेड़ तो घेरे से बाहर चली गई, एक दो भेड़ रात को घेरे से बाहर चली गई। तो कह रहे कि उन भेड़ों को तो टाइगर ने पकड़ ही लिया, उनको तो पकड़ ही लिया, लेकिन जैसा कि अड्डा हमारा वहीं था, हम इतनी जल्दी अड्डा कहीं से बदलते नहीं जंगल में। अगर वहाँ ग्रीनरी है तो हम वहाँ भेड़ों को अच्छा खासा चरने का मौका देते हैं। अगले दिन क्या हुआ कि जैसे कि जब टाइगर का भी सीधा नेचर होता है कि दोस्तों अगर उसने एक बार कहीं से भेड़ उठा ली तो फिर उसके बाद वो दोबारा आ जाता है भेड़ उठाने के लिए उसी जगह से। तो उसने दोबारा आने की भी अगले दिन कोशिश करी, लेकिन अगले दिन वो बता रहे थे कि बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि जो वो टाइगर था ना, वो टाइगर मतलब वो टाइगर था या नहीं था वो तो
मतलब समझ ही नहीं आया कि वो चीज क्या थी। कह रहे वो टाइगर नहीं था, लेकिन कह रहे जब जानवर आता है तो ऐसे चीखता नहीं है, वो तो शांति से आता है और शांति से आके भीड़ लेके चला जाता है। कह रहा है कि वो जो चीज थी ना, वो बिल्कुल हमारे घेरे पे आके खड़ी हो गई, और ना तो हमें वो दिख रही थी कि वो टाइगर है, जानवर है, क्या है, और वो चीज हमारे घेरे पे आके खड़ी हो गई और उसने हमें डराना शुरू कर दिया, रात को चीखे मारनी शुरू कर दी। और हमारे जो मोस्ट सीनियर मेंबर थे, उन्होंने हमें एकदम से इतना वो किया, मतलब एकदम से जिसे कहते हैं ना अलर्ट किया कि कोई भी घेरे से बाहर मत जाना, कोई भी घेरे से बाहर मत जाना, और ये शक्ति आ गई है, शक्ति आ गई है, कोई यहाँ की कोई शक्ति है और वो बिगड़ गई है, और ऐसे ऐसे अब घेरे से बाहर मत जाना। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस पूरी रात उस शक्ति ने, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पागलों की तरह, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कहीं पे पेड़ टूट रहे हैं, कहीं पे ऐसा मतलब तूफान सा चल रहा है, और कहीं पे मतलब पेड़ टूटने की आवाज आ रही है, चिरने की आवाज आ रही है, वो उन्होंने अपने शब्दों में बोला था कि फटने की आवाज, मतलब जैसे पेड़ फाड़ दिए, शक्ति ने पेड़ फाड़ दिए, कि ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति पेड़ फाड़ रही है हमें डराने के लिए, और बिल्कुल चीखें हो रही हैं, खतरनाक वाली चीखें चल रही हैं चारों तरफ। कह रहा है वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात रही थी। जो वो मतलब एक उन्होंने उसका नाम रखा था डायन, कि वो डायन उसे कह रहे थे, जैसे विच होती है ना, जैसे उसका वो रूप, मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि वो डायन थी। और उस डायन ने मतलब पूरी रात उन्हें इतना सताया, इतना परेशान किया कि उनके साथ जो वाले थे उनको बुखार तक चढ़ गया था। कि जब जो हमारे साथ के जो वो बता रहे थे कि जो नए नए भेड़ पालक बने थे, उन्होंने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा ना कि टाइगर का वाला एक रात पहले देखा, तो उनको मन में फिर भी थोड़ा सा डर ही था कि हाँ टाइगर अटैक कर रहा है। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने ये विच वाला, ईविल वाला मामला देखा ना, तो उन्हें बुखार तक चढ़ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें बुखार चढ़ा तो उनके जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने उन्हें बोला कि अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। अगले दिन किसी तरह वो सुबह हुई, सुबह के बाद सुबह में थोड़ी सी शांति हुई, जैसे धूप खिलती है, उनका मानना है कि धूप खिलती है तो जंगल में ये शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। तो धूप खिली तो उन्हें जीवन का मौका मिला, तो उन्होंने उनके जो सीनियर थे उन्होंने उन्हें बोला कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। तो जब वो वहां से जा रहे थे ना, उस टाइम पे उन्होंने एक बात देखी कि जो पेड़ वगैरह जो फटे हुए थे ना, वो वाकई में फटे हुए थे, मतलब पेड़ वगैरह वाकई में टूटे हुए थे, जबकि ना तो कोई आंधी आई थी ना तूफान आया था। और उस एरिया में जो पेड़ थे ना, वो काफी नुकसान हुआ था उन पेड़ों को। और जो उनके साथ वाले थे उनकी हालत डे बाय डे मतलब टाइम बाय टाइम बिगड़ती जा रही थी। और हम उन्हें वो बता रहे थे कि हम उन्हें कंधे पे लेके चल रहे थे, उनसे चला तक नहीं जा रहा था, इतनी कमजोरी आ गई थी उनके शरीर में। दो जनों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और वो दो जने वो दो जने थे जिन्होंने उस बकरी ने, जब एक दिन पहले टाइगर ने जब बकरियां उठाई थी, तो जब भेड़ें उठाई थी, तो उन्होंने ना उस भेड़ की उस टाइगर को डराने के लिए उसके तरफ डंडा फेंका था। तो वो डंडा जो उन्होंने फेंका वो टाइगर को लगा तो नहीं था, लेकिन उनका ये मानना था कि वो जो एक दिन पहले भी जो भेड़ें उठाई थी ना हमारी, वो भेड़ें टाइगर ने नहीं उठाई थी। वो कहीं ना कहीं वो ईविल विच वाला मामला था, डायन वाला मामला था, कि जो खून पीती है, जंगलों में रहती है और आदमी को भी खून पी लेती है, ऐसा वाला। तो उसे अपने पेट भरने के लिए उसने वहां पे उन्हें वो भेड़ें उठाई थी, वो टाइगर था ही नहीं। जब उसके बाद दोस्तों फिर वो वापस चले गए उस अड्डे से, उन्होंने चेंज किया, उसके बाद उन्हें लोगों को दोनों को हॉस्पिटलाइज करा गया, उन दोनों लोगों को हॉस्पिटलाइज करा गया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो दोनों है ना, उनको पैरालिसिस हो गया था। कह रहे कि उनकी दिमाग पे ऐसी एक आत्मा का एक ऐसा साया सा हो गया था, एक डर उनके अंदर ऐसा बैठ गया था, उनके शरीर जो है ना, शरीर उस रात के बाद से चलने ही बंद हो गए थे। कह रहे कि वो हमसे बड़े थे उम्र में, आज भी हैं वो लोग, वो दोनों आज भी हैं। कह रहे लेकिन वो दोनों लोग ना चल फिर नहीं पाते अब वो बकरियां चराने का काम वगैरह नहीं करते अब, तो वो मतलब अपने घर में ही अपने उससे कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से उनका ये मानना था कि ये सिर्फ ये इस वजह से हुआ कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन दोनों ने वो जो घेरा था ना, घेरा जिसे जो घेरा बनाते थे वो, तो वो भेड़ बचाने के चक्कर में भेड़ बाहर चली गई थी जैसे, और उनको तो ले लिया था उसने। उन भेड़ को बचाने के लिए वो उस घेरे से बाहर निकले थे। उस घेरे से बाहर निकलने की वजह से आज तक दोस्तों वो ऐसा मतलब उन्होंने मुझे बताया कि आज तक वो लोग, जो उन्होंने मुझे अपने गांव वगैरह का भी हिसाब किताब बताया कि कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है, वो एरिया हिमाचल की तरफ बताया था उन्होंने मुझे, बहुत ऊंचाई पे बताया था मुझे। तो आज भी याद है मुझे उनका इवन नंबर तक भी मैंने अपने पास सेव कर रखा है कि आप वो जंगलों में, लेकिन उनके नेटवर्क तो आते नहीं होंगे, जंगलों में रहते हैं तो कई बार उनके नंबर नहीं भी मिल पाते, लेकिन वो हमारी वीडियोस देखते हैं। तो जहाँ भी वो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो आज वो शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि मैंने उन्हें बोला था कि आपकी जो ये बात है ना, इसे किसी दिन मैं दुनिया के सामने ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों वो अब कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं, तो उन्हें हम ऐसा नहीं कि ढूंढ नहीं सकते, ढूंढा उन्हें आज भी जा सकता है। लेकिन ये घटना थी जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा था कि किस तरह से मतलब जंगल में भेड़ पालकों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो जाया करती हैं।
दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, बरसात अभी ओके निपटी है और मैं एक बार यह जंगल को निहारने इधर की तरफ आया हूं। ये जो किस्सा दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को सुनाया ना, रात में सुनाया, ऐसा किस्सा एक ही नहीं है दोस्तों। जंगल में न जाने इसके जैसे कितने किस्से होंगे, कितने किस्से जो कि टाइम टाइम पे बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखनी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड की हसीन वादियों से, टाइगर के घर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।